पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या काम करता है? इंडिकेट्स position of a point or particle with respect to chosen origin। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल और पॉइंट की पोजीशन बताता है। लेट्स से हियर let's say this is x y and this is z here, x y and z। x y and z, this is origin, here it is point a b and let's say it's a c। so एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, here इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, दिस वन वेक्टर a। let's say another vector b, this is vector b and here it is vector c। vector c here, a b and c। तो a b c क्या काम कर रहे हैं, पॉइंट ए बी सी की लोकेशन बता रहे हैं। दिस इज पॉइंट ए, हियर इट इज पॉइंट बी एंड हियर इट इज पॉइंट सी। तो ये ए बी सी क्या कर रहे हैं, ए बी सी इंडिकेटिंग ए बी वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी रिस्पेक्टिवली। आर गेटिंग व्हाट यू मीन है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर समझ में आया? कॉम्पिटेंट पोजीशन वेक्टर। यस, पोजीशन वेक्टर कॉपी कर लीजिए। Once you complete, inform me. Yes, boys and girls. What?
Yes, wasn't get done? Yes, sir. करें हम लोग, सबने कर लिया ना? अच्छा, do it fast. Do it fast. Done, sir. Come to the unit vector. Now from the name it is clear, इसका नाम क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? 1. Its magnitude is unity. Magnitude इसका क्या होता है? 1 होता है. That is 1. Unit. इसकी वैल्यू 1 होती है. 1. अच्छा, इसका यूज क्या होता है? Used to indicate direction. Used to indicate direction. इसको डिनोट कैसे करते हैं? It is denoted by cap और hat. इस तरह से डिनोट करते हैं. जो भी डायरेक्शन बताता है उसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं बेटा. दैट इज यूनिट वेक्टर. ओके, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे कि अच्छा, वैल्यू 1 होती है. अच्छा, सपोज कर लो कि सबसे बेस्ट जो होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं. लुक हियर, this is x, this is y, and z. They are mutually perpendicular. X perpendicular to y, z is perpendicular to x, and y is perpendicular to z. All three are mutually perpendicular to each other. So what do you mean by unit vector? See here, ये सपोज कर लो मैं 3 वेक्टर बनाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है. इनको हम बोलते हैं जैसे दिस इज I cap, this is J cap, and here it is K cap. किसका डायरेक्शन बता रहे हैं? प्लस I cap. समझने की कोशिश करो बच्चे. देखो, जो I cap होता है वो डायरेक्शन बताता है x एक्सिस का. वो x एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है. अगर मुझे माइनस एक्स एक्सिस चाहिए तो माइनस आई कैप कर देना. माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस. उसी तरह अगर जे लिखता हूं इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस. अगर माइनस जे लिखता हूं तो इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस. अगर मैं के लिखता हूं, के कैप माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड नेगेटिव जेड एक्सिस. वैसे ये बात ध्यान रखना कि आई कैप की वैल्यू, जे कैप की वैल्यू, के कैप की वैल्यू हमेशा क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 1. 1 रहती है. इज इट क्लियर? होते हैं वो यूनिट वेक्टर है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन बताते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है. ऑप्शन दिस वन तो और समझाता हूं मैं इसको. तो आगे चल के हम लोग पढ़ाई करेंगे आई जे के में बात करेंगे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब आई जे के. यार यूनिट वेक्टर्स. नंतर 2 कंटिन्यू.
हो गया? अच्छा लिख लीजिए इसको कैप से डिनोट कर। एक्चुअली होता ही वेक्टर है बेसिकली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोटेड बाय कैप। कोई बच्चा कंप्लीट किया? Yes, sir. ओके। अच्छा और समझाने की कोशिश करें, इनकी वैल्यू तो 1 होती है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर का मतलब बेटा डायरेक्शन होता है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं समझा रहा हूं, वेक्टर हैविंग टू थिंग, वेक्टर के बाद दो बातें होती है। वेक्टर इज इक्वल टू, उसमें मैग्नीट्यूड होता है मतलब वैल्यू पार्ट, डायरेक्शन के साथ में अटैच होता है। मैग्नीट्यूड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, तो डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। ये हो गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, क्या हो गया? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और अगर ऐसे लिखना हो तो सपोज कर लो वेक्टर ए है तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए, उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इसका मतलब व्हेनेवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी हमको यूनिट वेक्टर चाहिएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर। इज इट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? दिस फॉर्मूला। Bread.
वेक्टर का फॉर्मूला समझ में आ गया है हो सबको? Sir, completed. ओ थैंक यू। नाउ अब हो गई, अब हम चलते हैं लॉस को पढ़ते हैं कि ऐड कैसे करें। जैसे हेडिंग लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन कैसे करें? एडिशन ऑफ वेक्टर्स सबसे पहला होता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ क्या होता है? देखिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट two vectors of same type representing sides of representing two sides of a triangle in same order, then their resultant is represented by third side of a triangle in opposite order. समझाने की कोशिश कर, पहले समझो उसके बाद स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस वन, उसके बाद में स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता। ठीक है, चलिए देखो यार, सपोज कर लो कि तुमको दो वेक्टर ऐड करने। ठीक है, सपोज कर लो दिस इज वेक्टर, दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, लेट्स से ए, और एक दूसरा वेक्टर है बी। मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि आप शिफ्टिंग अलाउड होता है। मुझे ऐड करना है ए प्लस बी, आर फॉर रिजल्टेंट बेटा, आर मतलब रिजल्टेंट होता है, रिजल्ट मतलब आंसर, रिजल्टेंट। मुझे ऐड करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। शिफ्टिंग अलाउड होता है? शिफ्टिंग अलाउड होता है, यस सर। ब्रिंग ए फर्स्ट, पहले ए लेके आओ। ये हो गया। यहां पे ए एंड होता है ना, वहां पे बी लगा दो, उसके आगे बी लगा दो, देन ब्रिंग बी, ये बी हो गया, ए एंड बी। इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। ये जो वर्ड हमने यहां यूज किया है ना, सेम ऑर्डर, मतलब ये जो वर्ड यूज किया है दैट इज सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर में मतलब वन बाय वन, मतलब यहाँ पे ए एंड होता है, वहां से बी स्टार्ट होता है, तो उसको बोलेंगे वन बाय वन, एक के बाद एक लगाने को बोलते हैं सेम ऑर्डर। जो आंसर होगा वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनाएगा, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा। ये हो जाएगा उसका आंसर, ए प्लस बी। तो सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर का मतलब बेटा क्या, ए और बी देखो एक के बाद एक लगे हुए सेम ऑर्डर, और ये तुम्हारा अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। तो जो वेक्टर ऐड करने उनको एक के बाद एक लगा दो शिफ्टिंग करके, तो वो ट्रायंगल के दो साइड बना लेंगे, और जो आंसर होगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड बनाएगा, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर से आएगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट।
tail of the first to the head of the last. Understood this one? समझा आप लोग? अच्छा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, नो नो, ऑर्डर मैटर नहीं करता. कोई बच्चा क्या, मैं सर a प्लस बी नहीं करूंगा, मैं b प्लस a करूंगा. देन ठीक है, b प्लस a कर लेता हूं, उसमें क्या है. if I am doing b plus a, पहले हम क्या लाएंगे, पहले b लाएंगे. तो bring b first, ये हो जाएगा b, उसके आगे a लगा दो. ये a हो गया और ये b हो गया. तो आंसर कहां से, ये सेम ऑर्डर में एक के बाद एक. तो आंसर कैसे मिलेगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. ये उसका आंसर हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. समझ में आया ये बॉयज एंड गर्ल्स? ट्रायंगल लॉ समझ में आया? अच्छा, ट्रायंगल लॉ समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. covered on this one, triangle law. Same order, opposite order. Sir, can you scroll down? Yeah, sure.
Completed, sir. अब आता है देखो पॉलीगॉन लो. सेकंड वन इज पॉलीगॉन. हेडिंग लिखो सेकंड पॉलीगॉन लो. पता है पॉलीगॉन बनेगा. पहले स्टेटमेंट लिखो. इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, कोई भी कितने भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप representing sides of polygon in same order, मतलब एक के बाद एक same order, then their resultant is represented by their resultant is represented by remaining, जो बचा हुआ साइड होगा बताते हैं. remaining side of a polygon in opposite order. समझा रहा हूं. सपोज तुम्हें अगर बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हैं तो क्या, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज दिस इज वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है लेट्स से बी, एक थर्ड वेक्टर है दैट इज सी, और एक और वेक्टर है लेट्स से ये डी. तो ए बी सी डी सबको ऐड करना है. कोई बात नहीं, वन बाय वन शिफ्टिंग अलाउड होता है. सबको एक के बाद एक लगा दो. तो लेट्स से वेक्टर ए, ब्रिंग वेक्टर ए फर्स्ट. वेक्टर ए, वेक्टर ए के आगे क्या लगाएंगे हम लोग, वेक्टर बी लगा देंगे शिफ्ट करके. वेक्टर बी, वेक्टर बी के आगे क्या लगा देंगे हम लोग, सी लगा देंगे. वेक्टर बी के आगे हम लोग वेक्टर सी लगा देंगे हियर. ये सी हो गया. वेक्टर सी के आगे वेक्टर डी लगा देंगे हम लोग. अब ये पॉलीगॉन तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट तो नहीं हो पा रहा. कंप्लीट कैसे कर, ये वन बाय वन लगा दिए. इसको क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर. ए बी देन सी देन डी, सबको एक के बाद एक लगा दिया. जो आंसर जो बचा हुआ साइड है ना उसको रिमेनिंग साइड बोलेंगे. रिमेनिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में. रिमेनिंग साइड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. ये हो जाएगा, दैट इज, ये हो जाएगा ना, दैट इज, जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड. ये रिजल्टेंट हो गया. इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ये सब वेक्टर है. तो ये रिजल्टेंट आ गया. एवरीबॉडी गॉट इट. लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन समझ में आया. क्या आवाज नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा है कुछ. Yes, sir, मैं. ओके.
Yes. Law of polygon. Completed, sir. अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें, जैसे 2 मिनट के बाद लिंक जा रही है, इसलिए समझा देते, जरा लिंक जा रही है 2 मिनट बाद दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेना। लेट्स से अगर मैं 3 वेक्टर्स को ऐड करता हूँ, दिस इज ए, this is B, and one more is let's say here it is C. ये A है, ये B है और ये C ऐड करना है। आपने सोचा मैं ऐड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बाय 1 लगा देते हैं सबको। तो लेट्स से दिस इज A के आगे क्या लगा देंगे, B, उसके आगे C लगाएंगे। जैसे C लगाएंगे वो तो क्लोज हो गया, अभी ये क्या है, तो क्लोज हो गया। C जो है वो पहले के टेल पे आ गया। कहेंगे सर इसमें तो आंसर क्या मिलेगा, फिर इसमें आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि आंसर कब मिलता है, जब पॉलीगॉन इनकम्प्लीट होता है। तो अगर तुम सोचोगे कि मैं अगर लास्ट वाले ने पॉलीगॉन को क्लोज कर दिया, देन आंसर विल बी 0। इसका मतलब पॉलीगॉन हमें कम आंसर कब मिलता है पॉलीगॉन लॉ में, जब पॉलीगॉन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मैंने इनकम्प्लीट वर्ड लिखा है यहाँ पे, ऑफ पॉलीगॉन इन। तो इसका मतलब देखो ऊपर वाले डायग्राम में पॉलीगॉन आंसर कब मिलता है, जब पॉलीगॉन इनकम्प्लीट होता है। अगर पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगा देन आंसर विल बी 0, तब आंसर नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, तो ये बात हम नोट करके रख लीजिए कहीं पर, अगर पॉलीगॉन अपने से कंप्लीट हो जाएगा तो नॉट गेट एनी आंसर।